भैया ये कहानी एक छोटे से गांव खुशहालीपुर की है, जहां हर किसी की जिंदगी में हल्की फुल्की मस्ती, रोमांस और छोटे मोटे झगड़ों का तड़का है। कहानी 6 मुख्य पात्रों पर आधारित है, जिनकी अपनी अलग अलग पहचान और संघर्ष है। तो आइए मिलते हैं हर एक पात्र से। ये है भाई साहब रामलाल पहलवान। उम्र है इनकी 45 वर्ष। गांव के अखाड़े के मालिक हैं। खुद को बड़ा पहलवान मानते हैं, लेकिन शरीर में अब पहले जैसा दम नहीं रहा इनके। गजब की बात तो ये है कि ये प्यार में कई बार असफल हुए हैं, लेकिन आज भी ये हार नहीं मान रहे। ये है चिंटू मास्टर। उम्र है इनकी 30 वर्ष। गांव के स्कूल के टीचर हैं, लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को कहानियाँ सुनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। गांव की एक विधवा कमला से इनका एक तरफा प्यार चलता है। हमेशा ज्ञान की बातें करने की कोशिश, लेकिन खुद को कंफ्यूज। और ये है पुष्पा बुआ। उम्र है इनकी 50 वर्ष। गांव की सबसे तेज तर्रार हर्राफा औरत। हमेशा दूसरों की जिंदगी में उंगली करना इनका शौक है। खुद को गांव की जासूस मानती हैं। तंज कसने और तीखे संवादों की मास्टरानी है। और ये है भाई साहब, अपने सबसे हैंडसम श्यामू चाय वाले। इनकी उम्र 28 वर्ष है। गांव के इकलौते चाय वाले हैं, जिनकी दुकान पूरे गांव की खबरों का अड्डा बनी रहती है। बातूनी तो है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है। हर किसी की समस्या का खुद को सलाहकार मानता है। छुप छुप कर चिंटू मास्टर की लव स्टोरी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और ये है भाई बिजली। जहां भी जाती है बिजली गिर जाती है। उम्र है इनकी 25 वर्ष। गांव की सबसे खूबसूरत औरत, बेफिक्र, मस्त मौला और हल्के फुल्के रोमांस की शौकीन है ये। श्यामू की छुपी छुपी दीवानी भी है, लेकिन उसे छेड़ने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। और ये है गणपत चौधरी। उम्र है इनकी 60 वर्ष। गांव के सबसे बुजुर्ग और संपन्न व्यक्ति। गांव का मुखिया, लेकिन थोड़ा लालची और चालाक। वेशभूषा और शरीर की बनावट को देख के लगता है ये कहीं के सेंट हैं। हमेशा जमीन जायदाद और अपने नाम के झगड़े में उलझा रहता है। उसकी हरकतें पूरे गांव को हंसाने का मौका देती है। आइए और अब देखते हैं इस गांव की कहानी। देख लो भाई, मेरी चाय पीने के बाद ना कोई दुखी रहता है और ना कोई अकेला। ये चाय नहीं, ये है इश्क का अमृत। श्यामू बातों में तो बड़ा पहलवान है, पर चाय के साथ बिस्कुट फ्री नहीं देता। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चौधरी जी, बिस्कुट फ्री तो तब दूंगा जब आप चाय का पूरा पैसा देंगे। आप तो हर बार उधार लिखवा जाते हैं। कहीं बैंक की लाइन में लगवाना पड़ेगा आपको। सच कह रहा है श्यामू। चौधरी से उधार वापस मांगना मतलब बगरी से दूध निकालने की कोशिश करना है। अरे हाँ, मजाक बना लो सब मेरा, लेकिन जब पंचायत में फैसला करूंगा ना, तब सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। अच्छा, सब लोग शांत रहो। देखो रेडियो में न्यूज आ रहे हैं अब। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल लकड़बग्घा और मैं हूं आपका होस्ट खटमल। अजब गजब राजनीति, पॉलिटिकल फन। राजधानी में नेताजी ने आज एक बार फिर वादों का पुलिंदा खोला। उन्होंने कहा कि हम हर घर में वाईफाई देंगे। जनता ने पूछा, सिग्नल कब मिलेगा? इस पर नेताजी बोले,
2029 तक इंतजार करो, तब तक मोबाइल डेटा से काम चलाओ। गाय का अनोखा इंटरव्यू। एक गांव में गाय को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। गाय पहुंची और माइक के सामने चुपचाप खड़ी रही। रिपोर्टर बोला, कुछ बोलिए। गाय ने एक बार मुंह चलाया और फिर चुप हो गई। रिपोर्टर बोला, आपके खामोशी का मतलब क्या है? गाय बोली, कम बोलने वाले ज्यादा काम के होते हैं। तुम ज्यादा बोलते हो, इसीलिए बिना मतलब यहां घूम रहे हो। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे ओ चाय वाले, एकदम जोरदार चाय बना दे आज। अखाड़े में लड़कों को धूल चटानी है। पहलवान जी, धूल चटाने से पहले ये बताओ, चाय पीने का पैसा है ये चौधरी जी की तरह आप भी उधार का भरोसा करते हैं? चाय का पैसा भी दूंगा और दिल भी जीतूंगा। इस चाय के दम पर अखाड़ा भी लूटूंगा। पहलवान जी, चाय पीने के बाद ताकत बढ़ गई तो याद रखना, इसका क्रेडिट मेरी ही दुकान को जाना चाहिए। अरे श्यामू, ये बताओ, चाय में जो खुशबू है वो असली है या किसी नए फॉर्मूले की देन? बिजली जी, ये चाय नहीं, ये मेरे दिल का हाल है, हाल। इसे पीने के बाद आप किसी और की तारीफ नहीं करेंगे। तुम्हारे दिल का हाल अगर चाय में डाल दिया तो फिर इसे पीने की हिम्मत कौन करेगा? अरे बिजली, इस श्यामू को ज्यादा छेड़ा मत कर। इसके चाय के कड़वे स्वाद का बदला मत लेना। चौधरी जी, मेरी चाय कड़वी नहीं, ये तो आपकी किस्मत है जो बिस्कुट फ्री नहीं मिलता। तो सुनो, चाय में थोड़ी कम चीनी डालना। मैं खुद इतनी मीठी हूँ कि ज्यादा मीठा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, पर इस बार चाय पीने के बाद पैसा मत देना, क्योंकि आपका एक मुस्कुराना ही काफी है। अरे श्यामू, ये दुकान है या तमाशा? काम पर ध्यान दे या ताला लगवा दूं। बुआ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये दुकान पंचायत की है। ऐसे पिछली बार का चाय का उधार कब चुकाएंगी? उधार? अरे जब गांव के लड़के मेरे खिलाफ बोलना छोड़ देंगे तब दूंगी। तू अपना काम देख। पुष्पा, इतना गुस्सा सही नहीं है। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अखाड़े में लड़ने आ गई है। रामलाल, तू अखाड़े में जा या दुकान में चाय पी, लेकिन मेरी जुबान से दूर रह, वरना तेरी शेरो शायरी का जवाब लाठी से दूंगी। श्यामू, एक चाय बना और थोड़ी शांति दे। मुझे कमला जी के लिए एक कविता लिखनी है। मास्टर जी, आपकी कविताओं में मिठास नहीं है। आप एक काम करो, कमला जी को चाय का तोहफा भेज दो। प्यार की गाड़ी पटरी पर आ ही जाएगी। मास्टर, तेरे प्यार की ट्रेन में इतना वजन नहीं है कि वह पटरी से उतर जाएगी। तू कविता छोड़ और पहलवानी सीख ले। तू चाय बेच, मेरे प्यार के गुरु मत बन। अरे पंडित जी, ऐसे खजहे बैल की तरह काहे मुंह लटका है? अरे अब का बताई, आज का दिन इस गांव के लिए बड़ा ही अशुभ है। ग्रह नक्षत्र सही नहीं है बेटा। देखो भैया, हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सुबह से लेकर शाम तक पंडित जी जो हगाकारी मचाते हो ना, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, उसको ऊपर वाला रात भर शुद्ध करके सुबह हमें देता है।
ताकि हम एक नए दिन की शुरुआत फिर से अच्छे से कर सकें। और ये ससुरा पंडितवा कह रहा है आज का दिन अशुभ है। सुनो, चाय बनाना तो बहाना था, असली बात तो ये है कि तुम्हारी बातें मुझे मज़ेदार लगती हैं, पर ये डर छोड़ो और कभी सीधे कुछ बोलने की हिम्मत करो।